22 सितंबर से अयोध्या की धरती पर गौ माता की सुरक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय जो पशुओं की श्रेणी में रखा गया है उससे मुक्ति दिलाने के लिए अयोध्या की धरती से साधु संत महात्माओं का एक कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। इस दौरान ज्योतिष मठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी शिष्य बाल मुकुंदानंद जी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अयोध्या से इस समय अयोध्या आए हुए हैं और वह तिलक पत्रिका से बात करते हुए 22 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जी, जैसा कि आपको विदित है, आगामी 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक 33 दिन की पूरे 33 प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 36 प्रदेश की यात्रा पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा हो रही है। इसमें से 33 में वो स्वयं जाएंगे। ये यात्रा का उद्देश्य केवल इतना है कि भारत भूमि जो परम पवित्र भूमि है, जिस भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे परम पवित्र भारत भूमि के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक कई वर्षों से, शताब्दियों से लगा हुआ है। वो गौ हत्या का कलंक है। भारत देश की इस परम पवित्र भूमि से गौ हत्या का कलंक सदा सदा के लिए समाप्त हो। वर्तमान सरकार से हम लोग ये अनुरोध करना चाहते हैं कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाएं। राज्यों में कहीं कहीं गौ हत्या के लिए कठोर कानून है, लेकिन केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए। वेद के अनुसार गाय को माता कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, तो गौ माता को माता की श्रेणी में रखा जाए, केंद्रीय कानून बनाया जाए और गौ हत्या इस देश से पूरी तरह से समाप्त हो। इसके लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज अनेकों कार्यक्रम अनेकों वर्षों से करते आ रहे हैं। विगत दिनों उन्होंने गोवर्धन से लेकर संसद तक पदयात्रा की। विगत दिनों प्रयाग में उन्होंने गौ संसद का आयोजन किया, जिसमें देश भर के साधु संत इकट्ठे हुए और द्वारका पीठ के शंकराचार्य और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया। बाकी दोनों पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का संदेश है। चारों मठों के शंकराचार्यों ने समेकित रूप से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद अभी विगत दिनों दिल्ली में 5 दिवसीय संसद का आयोजन हुआ, जिसमें जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं पूरे देश के, सबके प्रतिनिधि आए, सबका शपथ ग्रहण हुआ। और अब पूज्य माता शंकराचार्य जी महाराज अपने चातुर्मास के बाद पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। हर प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं, वहाँ पे गौ ध्वज की स्थापना करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे, वहाँ के गौ भक्तों से मिलेंगे और सबसे केवल एकमात्र मांग रखेंगे कि गौ हत्या इस देश के ऊपर से बंद होना चाहिए। और इसी बार गोपाष्टमी जो कि 9 नवंबर को है, गोपाष्टमी तक सरकार इस बात की घोषणा करे कि अब इस देश में गौ हत्या नहीं होगी। इसकी शुरुआत आप लोग अयोध्या से करने की योजना बनाया। अयोध्या में महाराज जी का कार्यक्रम कैसे और किस प्रकार से होगा, जरा इसकी कुछ जानकारी दीजिए आप। अयोध्या में पूज्यपाद महाराज श्री 21 सितंबर को रात्रि में पहुंचेंगे। 22 सितंबर को प्रातःकाल वो रामकोट की परिक्रमा करेंगे। राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है जो उसको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज को वहीं से प्रणाम करके उनसे शक्ति मांगेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की शक्ति से ही सब कार्य संभव है। हनुमान जी महाराज के पास अथाह शक्ति है, उसको कोई ध्यान दिला दे तो वो समुद्र को भी एक क्षण में पार कर लेते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति से शक्ति प्राप्त करके रामकोट में भगवान राम जी की परिक्रमा करके उनसे शक्ति प्राप्त करके गौ हत्या बंदी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पूरे देश को एक नया स्वरूप देने वाला है, जो एक निर्णायक भूमिका प्रदान करने वाला है, उस यात्रा को आरंभ करेंगे। गौ ध्वज स्थापित करेंगे और एक सभा संबोधित करेंगे यहाँ पर, जिसमें यहाँ के जो गौ भक्त उपस्थित होंगे उन सबको संबोधित करके गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। ये पूज्य महाराज श्री का कार्यक्रम है। महाराज जी और मुक्तेश्वरानंद जी जब अयोध्या आएंगे, विगत दिनों जनवरी के महीने में उन्होंने रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहुत विरोध किया था, समय को लेकर के, स्थान को लेकर के। तो जब वो 22 सितंबर के समय अयोध्या आएंगे तो क्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे वो, या बाहर से ही उनके कार्यक्रम की योजना है, क्या है, कुछ इस पर स्पष्ट करें आप। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि महाराज जी ने प्रतिष्ठा का कोई विरोध नहीं किया, न राम मंदिर का विरोध किया, न प्रतिष्ठा का विरोध किया। महाराज जी का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि मंदिर जो शब्द है शास्त्र में, उसकी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है? मंदिर हम उसको कहते हैं जिसमें शिखर के ऊपर प्रतिष्ठा जब हो जाए, कलश लग जाए, कलश के ऊपर अभिषेक हो जाए, तब मंदिर पूर्ण माना जाता है। महाराज श्री का ये स्पष्ट कहना था कि अभी राम मंदिर चूंकि बना नहीं है, इसीलिए इस समय प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी मंदिर तो बना नहीं है,
इसीलिए मंदिर में जाने का कोई प्रकरण नहीं है। महाराज श्री अयोध्या जी जरूर आएंगे, रामकोट की परिक्रमा करेंगे, लेकिन मंदिर चूंकि बना नहीं है इसलिए अंदर जाने का कोई प्रकरण इस बार भी महाराज जी मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। मतलब आप सोचिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके अनुसार मंदिर बन गया, मान लीजिए एक बार, तो राम जी के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे कि हमारे देश में गौ हत्या हो रही है, हम आपके सामने आए हैं। महाराज जी ने इस बात को कई बार कहा है कि हम राम जी के सामने अपना जो हमारा हृदय है उसको प्रफुल्लित करके जाना चाहते हैं, कुछ लेके जाना चाहते हैं कि साहब अब आप आ चुके हैं, हम आपको ये आपके चरणों में ये लेकर के आए, गौ हत्या बंद करा के हम आपके सामने। कोई ऐसी बड़ी बात हो तब अलग विचार है, लेकिन अभी तो राम जी के सामने जाने लायक मामला नहीं है। एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि अभी राम मंदिर बना नहीं है, इसीलिए मंदिर में जाने का कोई प्रकरण नहीं है। वो परिक्रमा करेंगे राम जी की, अयोध्या जी की पवित्र भूमि को। देखिए, अयोध्या जी के प्रति और राम जी के प्रति उनकी इतनी निष्ठा है कि वो सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत अपने अयोध्या से करें। तो अयोध्या के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, यहाँ के संतों के प्रति, और इस ऐसी भूमि है अयोध्या जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जैसा आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति समाज को दिया। अयोध्या से महत्वपूर्ण सनातनियों के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। इस बात को शंकराचार्य जी समझते हैं, आज के समय में समाज को भी समझाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ जरूर आएंगे। चूंकि मंदिर बना नहीं, इसलिए मंदिर में जाने का कोई प्रकरण ही नहीं है उनका। मंदिर बना नहीं है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सारे वीआईपीज दर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से लेकर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बड़े बड़े पीठाधीश्वर सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ अवमेतेश्वरानंद जी विरोध कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए। तो उन लोग भी क्या भ्रमित है? क्या है? देखिए, हम ऐसा क्यों कहेंगे कि कोई भ्रमित है? सब विद्वान लोग हैं, सब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सबका अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी बाध्यताएं हैं, सबके जीवन का अपना एक तरीका है। शंकराचार्य जी महाराज शास्त्र के अनुसार, पुराण के अनुसार, वेद के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उनका विजन एकदम क्लियर है। अस्पष्ट विचार वाले नहीं, एकदम स्पष्ट विचार वाले हैं। और उन्होंने बता रखा है कि जब मंदिर बन जाएगा तो हम आके दर्शन करेंगे। जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन आएंगे दर्शन करने के लिए। बाकी किसी के विषय में हमें कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका जैसा विचार हो वो करें, उस अनुसार शंकराचार्य जी का स्पष्ट है कि मंदिर बनने के बाद वो दर्शन करेंगे। एक सवाल मन में और है, गौ हत्या पर हम लोग बात कर रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट चाहे केंद्र में आई हो चाहे राज्यों में आई हो, लगभग हर जगह पर स्लाटर हाउसेस यानी बूचड़ खाने बंद कर दिए गए हैं, कसाई बाड़े बंद कर दिए गए हैं, गायों को गौशालाओं में रखा जा रहा है या छुट्टा के रूप में सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो गौशाला चल रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ गौठान चल रही है। कैसे हम इस बात को माने कि आखिर इतनी गौशालाएं फेल हो गई हैं, अभी भी गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है? जब स्लाटर हाउस बंद है तो फिर ये गौ हत्या अब किस रूप में हो रही है? ये कैसे, आप इसको क्या कहते हैं? देखिए, गाय यदि रोड पे दिखाई पड़ रही है तो आपको ये विचार करना पड़ेगा क्या गाय पहले कभी नहीं थी क्या इस देश में? जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय गौ माता की संख्या लगभग हमारे ख्याल से 70 करोड़ गौवंश उस समय हमारे देश में थी। हमारी संख्या 35 करोड़ थी जब देश आज़ाद हुआ सन, और गौवंश की संख्या 70 करोड़ थी। आज देख लीजिए आप, लगभग 75 वर्ष बीत गए स्वतंत्रता को, हमारी संख्या तो बढ़ करके हो गई लगभग 150 करोड़। और गौ माता की संख्या सबसे लास्ट जो गिनती हुई थी 2011 में, जिसमें 17 करोड़ गौवंश है। तो गौवंश तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सड़कों पे कैसे आ जाएगा? गाय के लिए अश्रद्धा पैदा की जा रही है समाज के लोगों में। गाय को ऐसा घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारे खेत को समाप्त कर दे रही है। गाय को लेकर के, गाय का जो महत्व है उसको नहीं बताया जा रहा है। और देखिए, समाज के प्रबुद्ध लोग, आपने कई शहरों में ऐसा नियम बना दिया कि आप कुत्ते को घर में रख सकते हैं, गाय को नहीं रख सकते हैं। ये भारत देश है, कुत्ते को आप रखिए मत रखिए इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, वो भी हमारे यहाँ देवता। हमारे यहाँ तो जितने भी, हम तो सांप की भी पूजा करते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, सबकी पूजा करते हैं। हम सनातनी सब में देवता देखते हैं। लेकिन आप कानून बनाते समय कुत्ते को प्राथमिकता देते हैं और गाय को कहते हैं कि साहब गौशाला में ले जाके रखो, और गौशाला में व्यवस्था के नाम पर चारा भी नहीं मिल पाता है। तो व्यवस्था सही करिए, निश्चित रूप से गाय संरक्षित होगी। और जहाँ तक समाज का क्या रोल होगा यदि आप ये पूछते हैं, तो समाज का बहुत अच्छा रोल होगा, हम लोग उसके लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा विचार ऐसे रख दें कि कई जगह ध्यान चला जाए तो वो कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो हम लोग अभी प्राथमिक दृष्टि में ये चाहते हैं कि सबसे पहले गाय को लेकर के एक संविधान इस देश में बन जाए कि गाय का ये सम्मान है, गाय हमारे राष्ट्र की माता है, गावो विश्वस्य मातरा, जो वेद ने कहा, जो पुराण ने कहा, जो शास्त्र ने कहा, जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हो गए। मंगल पांडे का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जहाँ की शुरुआत है वो किस कारण से हुई? गाय की चर्बी ही थी ना उस कारतूस में, जिसके लिए उन्होंने विरोध कर दिया कि गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लेंगे। तो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे भी गौ माता है,
चाहे छत्रपति शिवाजी हों, चाहे बड़े बड़े राजा हों इस देश के, सभी का इतिहास आप देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं गौ संरक्षण के लिए प्रयास करते पाए गए हैं। तो सब कुछ विचार छोड़ करके सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर एक नीति बनाने की आवश्यक, नीति निर्धारण हो जाए कि भाई गाय का ये स्थान है। जब हम नीति निर्धारण कर देंगे और ये सिद्धांत है कि ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं, जब बड़े लेवल पे ये चीज़ें होंगी समाज उसको सुनेगा, सुनते 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 ये स्थिति आ जाएगी, गौ के महत्व को समाज समझेगा, गौ को बाहर निकलने ही नहीं देगा, अपनी उसकी सेवा करेगा। आज तो हम गौ की अनुपयोगिता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाय के संरक्षण के लिए ये समाज लाखों साल पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। पहले हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ एक उपाधि होती है नंद बाबा की, आपने सुना हो कि नंद बाबा का मतलब ये उपाधि है, ये एक पद है, जिसके पास 9 लाख गाय हो वो नंद बाबा है। तो ऐसे भी गौ भक्त यहाँ पे इस देश में हुए जिनके पास 9 लाख, जिनके पास 15 लाख, जिनके पास 20 लाख इतनी गायें होती थी, और ये देश तब तक समृद्ध था, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज आपने समृद्धि के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें कर दी, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं किया आपने। सब कुछ होते हुए भी आज हम असंतुष्ट हैं, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। रोज रेप हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज दुनिया भर की भीषण दुर्घटनाएं हो रही, कई आतंकवादी घटनाएं हो रही, कई पहाड़ गिर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन हम तो ऐसे ही दुखी हैं, बल्कि और ज़्यादा दुखी हो गए। इसलिए हो रहा है क्योंकि गाय कट रही है। जब तक इस देश में गाय कटती रहेगी तब तक कोई सुख चैन से नहीं रह पाएगा। आपको सुख चैन से रहना है, सीमित संसाधन में भी रह सकते हैं, लेकिन गौ हत्या बंद करनी होगी। तो गौ हत्या बंद हो, समाज उसके लिए प्रतिबद्ध है, शंकराचार्य मठ उसके लिए प्रतिबद्ध है, सारा संत समाज उसके लिए प्रतिबद्धित है। हम सब मिल करके जो गाय होगी उसके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। और गौ में इस समय गौ के नाम पे जर्सी आ गई, जर्सी गाय नहीं, जर्सी का दूध पी के तो कैंसर जैसे बीमारी हो रहा है सबको। तो जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है उसके संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए, फिर धीरे धीरे सबको बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, मेरे साथ गौ संरक्षण के मुद्दे पर अयोध्या की धरती से 22 सितंबर को होने वाले आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए शंकराचार्य मठ और मुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी बालमुकुंद जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तिलक पत्रिका पर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ही कैसे गौ संरक्षण को किया जाए इसकी संपूर्ण जानकारी उन्होंने तिलक पत्रिका पर दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।